Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys are doing good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं यानी कि एक ऐसी यूरिनरी संबंधित परेशानी यानी कि पेशाब से संबंधित परेशानी, जैसे कि आप पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है और यूरिन पास हो जाती है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है, आप पेशाब नहीं रोक पाते हैं, इतनी ज़्यादा अर्जेंसी होती है कि आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास करने जाना पड़ता है, बार बार ऐसी सेंसेशन लगी रहती है कि आपको जो है पेशाब आ रही है। तो उस कंडीशन में आज आपको होम्योपैथिक में ऐसी टॉप ग्रेड यानी कि एक ही ऐसी एक मेडिसिन बताऊंगी जो लगभग सभी मेजोरिटी ऑफ पीपल्स में जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो दोस्तों हमारी होम्योपैथिक में ऐसी 10 से 20 लगभग मेडिसिन है होम्योपैथी जो आपकी पेशाब को रोकने में, आपके पेशाब को कंट्रोल करने में, चाहे वो किसी भी वर्ष से जो है आप पेशाब नहीं कंट्रोल कर पाते हो, अलग अलग कारणवश जो है आपको ये यूरिन इनवॉलंटरी यूरिन की प्रॉब्लम हो गई हो, उस पे ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी सारी मेडिसिन से रिगार्डिंग, आपको एक ही मेडिसिन बताऊंगी जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी बढ़िया मेडिसिन है। चाहे आप किसी भी एज कैटेगरी की बात कर लें, चाहे आप बच्चों में यूरिनोसिस की प्रॉब्लम के बारे में बात कर लें, या फिर ओल्ड एजेस में होता है ना दोस्तों कि हम जो ओल्ड एजेस वाले पीपल होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो भी अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, निकल जाती है पेशाब, उस कंडीशन पे हो, एडल्ट की एज में हो, तो सब में ये मेडिसिन बहुत अच्छी उपयोगी है। साथ ही साथ किसी भी कारणवश से अगर आपको ये परेशानी हो तो उन्हीं के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आइए हम इस वीडियो में इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं, इसको कैसे लेना है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, साथ ही साथ किस डोजेज मतलब कैसे कैसे आपको इसे जो है लगातार इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक उपयोग करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्किप ना कीजिए, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो नए भी वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे नॉलेजेबल रील्स मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नीचे प्रोवाइड कर रखी है, तो जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए मुझे। तो लेट्स वी बिगिन इन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करें इसके कारण की, यानी कि क्या कॉजेज होते हैं जिस वजह से आप जो है आपको यूरिन संबंधित परेशानी होती है, यूरिन बार बार आती हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पेशाब को। तो इसके पीछे का कारण सबसे पहले बात करें बच्चों में तो दोस्तों यूरिनोसिस की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, इनवॉलंटरी यूरिन बच्चों में पास हो जाता है ड्यूरिंग स्पेशली स्लीप के दौरान पास हो जाता हो, जैसे ही वो सोएंगे बच्चे और यूरिन उनका पास हो जाता हो, और स्पेशली उनको जो है वॉर्म्स के अफेक्शंस भी हो यानी कि उनके पेट में कीड़े भी हो, उस परेशानी के लिए भी दोस्तों जो है अगर यूरिन पास हो रही है उस कंडीशन में तो आप बच्चे को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें महिलाओं की, तो अगर महिलाओं के अंदर उनको अगर प्रेगनेंसी अगर उनको रही है तो उस दौरान भी क्या होता है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के जो बेबी का वेट होता है वो एक्चुअली हमारी ब्लैडर जो होता है यानी कि यूरिन की थैली जो होती है उस पर कंप्रेशन डालता है, उस पर वजन डालता है, जिस वजह से भी जो है महिलाओं के अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उन्हें भी ऐसी बार बार सेंसेशन होती है कि वो यूरिन उनको आ रही है, बार बार जाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों जो ओल्ड बुजुर्ग जो है पुरुष होते हैं स्पेशली जिनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उन्हें रही हो, या फिर जो है उनका जो ब्लैडर होता है यानी कि यूरिन की जो थैली होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यूरिन को। और अगर हम बात करें अगर नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो यानी कि जो स्टिमुलेशन होता है, जो हमारी ब्रेन तक नर्व जो है स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से भी दोस्तों जो है यूरिन बार बार आने की चांसेस होती हैं। या फिर दोस्तों आप जो है स्टिमुलेशन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि दोस्तों जो भी स्टिमुलेंट्स वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि टी हो गया हो, चाय हो गई हो, कॉफ़ी हो गई हो, अल्कोहल या स्मोकिंग या फिर टबेको, ये इन सब चीज़ों का अगर आप इंटेक करते हैं बहुत सालों से तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है कि आपको स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, आपके ब्लैडर यानी कि जो यूरिन की थैली है उस पर स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलता है, तो वो ज़्यादा बार बार जो है यूरिन पास करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तो ध्यान रखिए अगर आपको ये समस्या है तो आप इन सारी स्टिमुलेंट्स को अवॉइड जरूर से जरूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट कारण की ओर बढ़े तो नेक्स्ट जो कारण होता है दोस्तों अगर डायबिटीज़ के आप शिकार हैं यानी कि डायबिटीज़ अगर आपको है यानी कि आपको शुगर लेवल शरीर में बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अगर आप पेशेंट हैं तो उनमें भी चांसेस होती है कि आपको अर्जेंसी जो है माइचुरेशन की यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो। अब हम बात करें मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों ये मेडिसिन है हमारी कॉस्टिकम 200। ध्यान रखिए दोस्तों
कॉस्टिकम मेडिसिन जो होती है होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। इनफैक्ट बच्चों में, जैसे मैंने बताया है, बच्चों में अगर उन्हें बिस्तर पे वो सूसू कर देते हो, बच्चे जो है उनकी बेड पे ही जो है यूरिन पास करने की टेंडेंसी रहती है, या फिर स्पेशली जो है अगर वो थोड़ा सा भी जो है कफिंग या स्नीजिंग करते हैं, यानी कि थोड़ा सा भी छींकते हैं, खांसते हैं और यूरिन जो है वो लीक हो जाती है। स्पेशली ये देखा जाता है ओल्ड पीपल में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि ड्यू टू द वीकनेस ऑफ ब्लैडर की कमजोरी की वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो छींकते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं जोर से, तो यूरिन लीक हो जाती है, इनवॉलंटरी हो जाती है। उस कंडीशन पे कॉस्टिकम का बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ अगर आपको प्रोस्टेट के ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान के बाद अगर आज समस्या हो गई है, तो उस कंडीशन पे भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। स्पेशली इस मेडिसिन में एक लाइन लिखी हुई है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि थोड़ा सा भी वजन लगेगा, स्ट्रेस लगता है ब्लैडर के ऊपर और उसकी वजह से क्या होता है, आपको यूरिन जो है वो पास हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो ये किसी भी वर्ष हो सकता है, चाहे आपको किसी भी कारणवश प्रेशर लग रहा हो ब्लैडर पे, तो उस कंडीशन के लिए अच्छी है। साथ साथ जो है दोस्तों स्लाइट एक्साइटमेंट, थोड़ी सी भी ज्यादा एक्साइट आप हो जाओगे किसी चीज को रिगार्डिंग लेकर, तो उस दौरान भी आपको इनवॉलंटरी यूरिनेशन की चांसेस होती हैं। साथ ही साथ आप चलोगे, जैसे वॉकिंग कर रहे हो तो भी प्रेशर लगता है, इस वजह से भी आपको यूरिन जो है इनवॉलंटरी पास आउट हो जाती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे कैसे आप उपयोग करें, यानी कि कैसे आप इसे लें। तो सबसे पहले ये मेडिसिन की पिक्चर मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा। अगर आप होम्योपैथी शॉप पे जाते हैं तो वहां पर उन्हें स्क्रीनशॉट बताइए और उन्हें बोलिए कि ये मेडिसिन मुझे दे। और स्पेशली इसकी आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, तो जरूर जाइए। बहुत सेफ वेबसाइट है, वहां से अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे खरीद सकते हैं, तो जल्दी से खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक डली है मेडिसिन की। साथ ही साथ अगर आप खरीदते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक होती है 30 पोटेंसी, एक होती है 200 पोटेंसी। अगर आप बच्चे को दे रहे हैं या ओल्ड एजेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बुजुर्ग में इस्तेमाल कर रहे हैं या बच्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा 30 पोटेंसी का जो है आप कॉस्टिकम 30 लेके आइए। और 200 पोटेंसी आपको तब खरीदना है जब आप एडल्ट की एज में हो, यानी कि आप थोड़े से एडल्ट यानी कि 20 ईयर से अबव या फिर 15 ईयर से अबव हो, तो आप 200 पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं। और कंपनी की बात करें दोस्तों तो सबसे बेहतरीन कंपनी का उपयोग कीजिए, क्योंकि जितनी हम अच्छी कंपनी यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं। जैसे कि रैकवेक की खरीद सकते हैं, डॉक्टर रैकवेक की, SBL की खरीद सकते हैं, शॉबे की खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी नामी कंपनी है, इनकी खरीद लीजिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। तो इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि होम्योपैथिक में जो है एक्चुअली हर एक अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन जो है दी जाती है। लेकिन ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन में जो है सिम्टम्स को कवर कर रही है, यानी कि अधिकतर लोगों को जो है इस समस्या से जो है छुटकारा देती है, इस समस्या को ठीक करती है। तो इसलिए मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की है। और जरूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कौन सा वाला पार्ट वीडियो का अच्छा लगा हो, और तो ये जरूर से जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आपको जो भी और अदर क्वायरीज हो, आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी मुझे जरूर से जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसे कैसे लेना है, कैसे उपयोग करना है। अगर आप 10 साल से नीचे के बच्चों को अगर दे रहे हैं तो उस कंडीशन पे आपको इसकी जो है 3 बूंद दिन में 2 बार देना है। डायरेक्टली उनके जुबान पे ऐसे 3 बूंद डालना है मेडिसिन की। हमेशा ध्यान रखिए लिक्विड में लेके आइए और 3 बूंद डायरेक्टली जो है उनके जुबान पे डाल दीजिए, अगर वो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं। और 30 पोटेंसी का ये ध्यान रखिए। और अगर आप ओल्ड एजेस में दे रहे हैं या फिर एडल्ट की एज में दे रहे हैं, तो इसकी आप जो है 4 ड्रॉप जो है दिन में 3 बार दे सकते हैं। सुबह दे सकते हैं, दोपहर दे सकते हैं, और रात में सोते हैं तो उससे पहले दे सकते हैं। तो यानी कि बच्चों की केसेस में जो है दिन में 2 बार देना है 3 ड्रॉप्स, और एडल्ट और बड़े हैं तो उस कंडीशन पे उनके 4 ड्रॉप्स जो है 4 बूंद दिन में 3 बार उपयोग करना है, सुबह, दोपहर और शाम। लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अभी तक चैनल को नहीं करा है तो, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रील्स मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे लिंक डली है और फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।